नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में महामुनियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्राह्मणों ने बहुत कुछ जो है लोगों को, आम जनता को स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य आदि का भय दिखाकर तमाम दान और यज्ञ आदि का विधान किया हुआ है। दोस्तों, जो कहीं तक आज भी समाज में प्रचलित है इन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर, तो देखिए दोस्तों, ये आम जनता को ही नहीं, किस तरह से राजा लोगों को, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनको भी किस तरह से ये स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर किस तरह उनको दान पुण्य के लिए, कथा यज्ञ हवन कराने के लिए उकसाया करते थे, उपदेश दिया करते थे। दोस्तों, इसी तरह का एक प्रसंग जो है महाभारत में है, शांति पर्व में है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि ये जो है राजा जन्मेजय, ये जो हुए हैं कुरुवंश के पुरखे थे पांडव वंश के, कुरुवंश के। तो जन्मेजय को जो है एक इंद्रोत मुनि हैं, वो ब्राह्मणी ज्ञान का उपदेश देते हैं क्षत्रिय होने के नाते। एक बार उनको ब्रह्म हत्या लग जाती है, पता नहीं किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी होगी उन्होंने। तो उन्होंने जो है किस तरह से उसका प्रायश्चित किया, बड़े परेशान हुए, तमाम ब्राह्मणों से पूछा है और तमाम मुनियों के पास गए हैं, तब जा कर के उन्होंने विधि विधान बताया है कि आप इस तरह से इससे छुटकारा पा सकते हो ब्रह्म हत्या से। तो राजा जन्मेजय को ये जो है बताया गया इंद्रोत मुनि के द्वारा। और ये जो है राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह भीष्म से इसके बारे में। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों। इसमें देखते हैं कि इंद्रोत मुनि ब्राह्मणों की कर्मकांडों के लिए, यज्ञ वगैरह के लिए, ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से जन्मेजय को उपदेश देते हैं। देखिए दोस्तों, राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई पुरुष अनजान में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये है महाभारत है, द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। इसमें 314 पृष्ठ शांति पर्व पर ये प्रकरण है और बड़ा ही रोचक है दोस्तों, देखिएगा। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इस विषय में शुनक के वंश में उत्पन्न हुए इंद्रोत मुनि ने राजा जन्मेजय को जो बात सुनाई थी, वही प्राचीन प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय बड़ा ही पराक्रमी था। उसे बिना जाने यानी अनजाने में ब्रह्महत्या का पाप लग गया। इसलिए उसके पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया, वाई काट कर दिया। इस पाप की आग से वह रात दिन जलता रहता था जन्मेजय। इसलिए अंत में राज्य छोड़कर वन में चला गया। वहाँ वह बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वी में, देश देश में भटकते हुए अनेकों ब्राह्मणों से ब्रह्महत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्रायश्चित पूछा। घूमते घूमते हुआ महातपस्वी शुनक वंशीय इंद्रोत मुनि के पास पहुंच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए। राजा को देखकर ऋषि ने बड़ा तिरस्कार किया और उससे कहा, अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहाँ से अभी चला जा। मुझे तेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित्त अशुद्ध हो गया है। राजा जन्मेजय माने हुए राजा थे, विख्यात राजा थे, अपने समय के परीक्षित के पुत्र थे दोस्तों। और उसको ये इंद्रोत मुनि किस तरह से लताड़ता है, देखिएगा। तू यहाँ से अभी चला जा। अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? क्षत्रियों की भी ये दुर्गति थी दोस्तों, आम जनता की तो बात छोड़िए। तो अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहाँ से अभी चला जा। मुझे तेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित्त अशुद्ध हो गया है। तू निरंतर पाप का ही चिंतन करता है, इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत कलेशमय है। देख, तेरी ही करतूत से तेरे पितरों का वंश नरक में पड़ा है। ये भी बता दिया कि तेरे पितरों का जो पूर्वज थे वो सब नरक में पड़े हुए, तेरी इस करतूत से तूने ब्रह्महत्या कर दी है। उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी पितरों ने,
आज वे सब व्यर्थ हो गईं, जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग, आयु, श्रेयस और संतान प्राप्त करते हैं। उन ब्राह्मणों से ही तू बिना बात द्वेष करता है। देखिएगा क्या ज्ञान देते हैं इंद्रोत मुनि जी कि जिनका पूजन करने से, ब्राह्मणों का, जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग, आयु, उम्र, श्रेयस और संतान प्राप्त करते हैं, उन ब्राह्मणों से ही तू बिना काम द्वेष करता है, बिना बात द्वेष करता है। अब अपने पाप के कारण तू अनेकों वर्ष तक उल्टा सिर किए हुए नरक में पड़ा रहेगा। राजा जनमेजय को देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि तू महापापी है, तूने ब्रह्म हत्या कर दी है और अब तेरे कुल वाले तो हैं ही पितर जो है नरक में, लेकिन तू भी अब अपने पाप के कारण अनेकों वर्ष तक उल्टा सिर किए हुए नरक में पड़ा रहेगा। वहाँ लोहे के समान चोंचों वाले गिद्ध होते हैं, मोर होते हैं, वो तुझे नोच नोच कर दुखी करेंगे और उसके बाद भी तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू ऐसा समझता हो कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता, अगर तेरी यह भ्रम हो तुझे कि इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता तो परलोक में क्या मिलेगा, तो इस बात का निश्चय तुझे यमदूत करा देंगे, तुझे मालूम पड़ जाएगा, तू अभी भ्रम में है। मुनिवर इंद्रोत के इस प्रकार कहने पर राजा जनमेजय ने कहा, मुने मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ, अतः आपने मुझे जो भला बुरा कहा है वह उचित ही है। मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। देखिए एक राजा जो है इस तरह से कहता है एक मुनि से, मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ, मैं परतापाग्नि में अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनक भी चैन नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यमराज से भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदय में जो यह पाप का कांटा साल रहा है उसे निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। अतः आप मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे वंश का नाशन हो, यह संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है। अब तो जैसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिए। पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि पर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करनी पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बतलाया हुआ उनका महात्म तो जानते ही हो, इसलिए ब्राह्मणों की शरण लो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें शांति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारी परलोक में रक्षा होगी, परलोक में रक्षा होगी, प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण में जाने से ही। अथवा यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। जनमेजय ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत दुखी हूँ, संतप्त हूँ। अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे धर्म का लोप हो। मुझे कल्याण की इच्छा है और अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दंभ यानी घमंड और मान को छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो, मेरे प्रति समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो और अपने धर्म पर दृष्टि रखो। मैं अब केवल धर्म समझकर ही तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। बस मुख्य उद्देश्य मेरा यही है और इसको गांठ बांध लो, इसे ध्यान में रखो कि तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए, कोई द्वेष भाव नहीं रखना है। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करो तुरंत। ये आपने कर क्या दिया? जनमेजय बोला, ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह नहीं करूँगा। इंद्रोत ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित्त बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूँगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुष्चरित्र हो
तो अवश्य ही वह सारे राष्ट्र को दुखी कर डालता है, संतप्त कर देता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर आ गई है। संपन्न मनुष्य, उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है। संपन्न मनुष्य, उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचार किए कोई काम किया जाता है तो उससे दुख ही होता है। प्रत्येक काम सोच समझ कर करना ही अच्छा है। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तप भी परम पवित्र है, और यही राजा को पूर्णतया पवित्र करने वाला है। उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है। सरस्वती भी दूसरे कई तीर्थ ज़्यादा पवित्र हैं, और उनमें भी प्रथुदक विशेष पवित्र है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वह कल ही क्यों न मर जाए, इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। नदियों में नहाने से, तीर्थ करने से, भले ही कल ही मर जाए लेकिन उसे चिंता नहीं होती है मरने की, निर्भय हो जाता है। यदि तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानसरोवर, कालोदक तथा दृषद्वती तथा सरस्वती नदी के संगम मानसरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी। जाओ नहाओ इनमें, पुष्कर में, दृषद्वती नदी में, मानसरोवर में, कालोदक में, सरस्वती नदी के संगम में। फिर तुम्हें न तो मृत्यु का भय होगा और न तुम्हारी उम्र कम होगी, दीर्घायु हो जाओगे। इसके सिवाय तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। यह ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा ब्राह्मणों को खुश रखना है। तुम्हें सदा ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। वे तुम्हारा तिरस्कार करें, घोर अपमान करें, तुम्हारा कुछ भी निरादर करें और तरह से तुम्हारी उपेक्षा भी करें, तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ये ध्यान कर लो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कि चाहे वो तुम्हारा कितना ही तिरस्कार करें, निरादर करें, अपमान करें, कुछ भी करें, उपेक्षा करें, लेकिन तुम ऐसा नियम बना लो कि मैं उन ब्राह्मणों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा ऐसे रखोगे तो अपने विचारों को, अपने संकल्प को, अपनी बुद्धि को। यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। पश्चाताप कर लो बस। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है। और ऐसा निश्चय करे कि अब भविष्य में सर्वदा धर्म का ही आचरण करूँगा, तो तीसरी बार के पाप से भी मुक्ति हो जाती है। और यदि पवित्र भाव से तीर्थों में भ्रमण करता रहे तो अनेकों पापों से छूट जाता है। कितना ही अपराध कर ले, कितने ही हिंसक अपराध कर ले, लेकिन पवित्र भाव से तीर्थों में भ्रमण करता रहे, गोते लगाता रहे नदियों में, बिल्कुल सारे पापों से छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगाओ वह 1 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उससे मुक्त हो सकता है। गर्भ हत्या करने वाले पुरुष का पाप 3 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से, अथवा महासर, पुष्कर, प्रभास और उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक यात्रा करने से सारे पाप छूट जाते हैं। जिस मनुष्य ने जितने प्राणियों की हिंसा की हो वह उसी जात के उतने ही प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करे तो पाप मुक्त हो जाता है। मनु जी कहते हैं, अब वो कह रहे हैं, मनु जी कहते हैं कि जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपने से मनुष्य उसी प्रकार पापों से छूट जाता है जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अभ्रत स्नान करने से। इसे तुरंत ही उसके साप पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मूक के समान हो जाते हैं। बृहस्पति जी का मत है। अब बृहस्पति जी क्या कहते हैं, यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धिपूर्वक पुण्य कर्म करे, पहले पाप हो जाए अनजाने में कोई बात नहीं, कोई हत्या हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई अपराध हो जाए, लेकिन फिर पुण्य कर्म करे, दान पुण्य करे, पुण्य कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पाप का नाश हो जाता है। उसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे क्षार लगाने से यानी साबुन लगाने से वस्त्र का मैल छूट जाता है। सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्र के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शुभ कर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। कितनी पाप कर लो, बुरे भले कर्म कर लो, लेकिन कुछ शुभ कर्म कर दो, दान पुण्य के, तो नहाओ, तीर्थों में जाओ और तीर्थ यात्रा करो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि राजन, राजा जनमेजय को इस प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इंद्रोत ने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया कि बस अब तुम अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध में घोड़े की बलि दी जाती थी और तमाम धन दिया जाता था। दोस्तों पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसने कह दिया इंद्रदूत मुनि कि चलो कोई बात नहीं, अब आप एक अश्वमेध यज्ञ कराइए, इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान होने लगा। कौन? राजा जनमेजय। अश्वमेध यज्ञ कराते ही सारे पापों से मुक्त हो गया, ब्रह्महत्या भी छूट गई और वह प्रज्वलित अग्नि के समान, सूर्य के समान दैदीप्यमान होने, चमकने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार का यह प्रकरण था महाभारत में। देखिए क्या जनमेजय को, जो कि एक राजा थे, क्षत्रिय थे, उनको ब्राह्मणी ज्ञान दिया कि किस तरह से ब्रह्महत्या से और पापों से आपको छुटकारा मिल सकता है। स्वर्ग और नरक का भी भय दिखाया उन्हें, तमाम तरह के, और यमराज के भी भय दिखाए। दोस्तों इस तरह से ये प्रसंग जो है आपके सामने मैंने रखा। आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।